जब दर्द चरम पर था तब चमत्कार हुआ। अशोक वाटिका, जहाँ सीता माता अकेली थी, चारों ओर राक्षसियाँ, अपमान, भय और 1 महीने की कठोर सीमा। लेकिन इन सब के बीच उनका मन सिर्फ एक जगह स्थिर था, प्रभु राम के चरणों में। त्रिजटा सुनी विप्रलाप सीता, करि मन सा राम पद प्रीता। यही भक्ति का चमत्कार है। जब दुनिया टूटी हुई लगे तब मन प्रभु के चरणों में टिके रहने की शक्ति बन जाता है, और जब मानव की सीमा समाप्त हो जाती है तब दैवीय कृपा शुरू होती है। जब सीता माँ का धैर्य अपनी अंतिम सीमा पर था, उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा उनके सामने उतरी। वे थे हनुमान। राम दूत मैं मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। इन शब्द ने पूरे अंधकार को चीर कर रख दिया। जहाँ पहले भय था अब वहीं विश्वास खड़ा हो गया। फिर हनुमान जी ने वह चीज़ दी जिससे सीता माता के टूटे हुए दिल में नई रोशनी जग गई। राम नाम से अंकित वह अंगूठी सिर्फ एक आभूषण नहीं था, वह आशा थी, वह वचन था, वह संदेश था कि प्रभु राम निकट है। देखी सिय से सुमुद्रिका, दय हनुमान हर्षाए। राम नाम अंकित तदुपरि, हर्षे जनक सुता हृदय। उस अंगूठी को देखते ही सीता माता का हृदय उजाले से भर गया, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। फिर हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। उन्होंने सीता माता को बताया कैसे राम वन वन भटक रहे हैं, उन्हें खोज रहे हैं, हर क्षण उनकी स्मृति में जी रहे हैं। कथा सुनी हनुमंत की सीता, भई स्नेह मगन पुनि गीता। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ता जा रहा था, सीता माता के आंसू दर्द के नहीं भक्ति के हो गए। कथा ने उनके हृदय का हर बोझ, हर पीड़ा मानो धुल गया। यह केवल एक कथा नहीं है, हमारे जीवन का सत्य है। कभी कभी हम अशोक वाटिका की तरह अंधकार में घिर जाते हैं, उम्मीद खत्म हो जाती है, राह नहीं दिखता, लेकिन वही क्षण ईश्वर का होता है। वही समय जब हनुमान जैसे दूत हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, किसी व्यक्ति के रूप में, अवसर के रूप में, या एक छोटी सी उम्मीद के रूप में। याद रखिए, जब अंधेरा बढ़े, मन टूटे, उम्मीद बुझने लगे, सीता माता की यह कथा याद रखिए, हनुमान जी का स्मरण करें, क्योंकि भक्ति, धैर्य और विश्वास अंधकार को उसी तरह मिटा देता है जैसे लंका की अंधेरी रात मिट गई थी। जय श्री राम, जय बजरंगबली। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।